हेलो गाइस, तो आज हम फिर से आ गए हैं CUET का पीजी का पेपर लेके आपके सामने। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन थी कुछ स्टूडेंट्स को, तो आज हम कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, इस पेपर में 30 है, आपके पेपर में कुछ और भी हो सकता है। इसकी क्वेश्चन ID है 3106, तो आप ये अपने पेपर में चेक कर सकते हो। तो इसका ये जो हमने मार्क्स ये निकाली है, शीट निकाली है, इस स्टूडेंट ने इसका ऑप्शन 2 करेक्ट किया है, लेकिन आंसर की में आंसर इसका 1 है। तो क्या होगा आंसर, इसमें हम बताएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। ऐसे ही अगर आपके पास कोई और कंफ्यूजन हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं, उस क्वेश्चन को कमेंट में बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखें, कोई भी डाउट होगा बता सकते हैं, वीडियो को लाइक करें। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये क्वेश्चन था स्टेटमेंट एंड असर्शन का, मीन रीजनिंग और असर्शन था। इसमें दो कंसेप्ट लगेंगे, एक तो रीजनिंग और असर्शन का लगेगा और दूसरा लगेगा लॉ का कंसेप्ट लगेगा। लॉ का देखो, आपके पास इसमें सिर्फ अगर पूरा नॉलेज भी होगा लॉ का, आप तभी इसको आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो आपको पता होगा राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, एवरीवन नो दिस, एंड द रीजन इट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 86th अमेंडमेंट, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट यू शुड नो दैट these two statements are right. However, question is more than this. क्वेश्चन में क्या बोला है, both statement A and R are correct and R is the correct explanation of A. बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आप इधर तक तो आराम से कर पाओगे कि दोनों स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट हैं, पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन A R is the correct explanation of A, क्या R जो है रीजन जो इधर दिया गया है ये सेक्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो दूसरा आंसर जो था, वो स्टेटमेंट A and R आर करेक्ट बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो इधर फंस जाएगा स्टूडेंट, तो इधर यही गलती हुई है, इन्होंने 2 मार्क किया है, तो बाकी 2 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए, तो आपको कंफ्यूजन सिर्फ 2 में रही। तो अब आप क्या करोगे, जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए आप कोई और पेपर दोगे, उसमें भी आपकी हेल्प होगी। जो असर्शन होगी, असर्शन जो होगा, पहला पार्ट दिया गया होगा A, इसके आगे आपने लिखना है सिंपली बिकॉज। क्या लिखना है, बिकॉज लिखना है। तो अब ऐसे पढ़ना है आपको, द राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट बिकॉज इट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट। अब हुआ ना, पता चला, हुआ क्लियर, क्योंकि अगर 86th अमेंडमेंट में इसको ऐड किया इसीलिए ये फंडामेंटल राइट बना। आपने ऐसे सोचना, क्योंकि जो लॉ है, लॉ हमारा जो है मेन सोर्स होता है हर पावर का, हर चीज़ का। तो आपने इसके बिकॉज लगाया तो आप पता चल गया भाई हाँ 86th अमेंडमेंट जब हुआ था इसकी वजह से राइट टू एजुकेशन था, वो हमारा फंडामेंटल राइट बना, इसको ऐड किया गया आर्टिकल 21A में। वेरी गुड। तो आपको अब ऐसे पता चल जाएगा सिंपली बिकॉज 86th अमेंडमेंट अगर ना होता तो ये राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनता नहीं बनता। और कुछ स्टूडेंट इसको कैसे करते हैं, जैसे इन्होंने 2 मार्क किया, इन्होंने 2 मार्क क्यों किया है, इन्होंने सोचा राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल, वेल गुड, इट वाज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन 86th अमेंडमेंट, ओके दैट इज आल्सो गुड, बट ही सेड दैट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो इसलिए नहीं ऐड की, रीज़न ये नहीं है कि 86th अमेंडमेंट था, रीज़न ये बता रहे हैं स्टूडेंट के, रीज़न ये है कि ये मौलिक अधिकार है, ये सबको, सब जो वंचित पीढ़ी है, जो वंचित पीढ़ी है, डेवलपमेंट उनकी हो, इसलिए किया गया है। ऐसा रीजनिंग आपको नहीं लगाना है, आपको सिंपली बिकॉज लगाना है, और अगर ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट होती है तो आपने इसको करेक्ट मार्क करना है। थैंक यू सर, आई हैव अ डाउट ऑन दिस क्वेश्चन. Yes, sir. If this question will same repeat in JKSSB exam, what will be the answer? In JKSSB or any other exam where it is not law paper, so answer could be B. Answer could be B because they are not for the law perspective. The answer should be you should see the statement. You should see statement. Okay, statement based. It is statement based. It is not reasoning. It is not reasoning question. It is statement based question. Okay. So वीडियो लंबा ना होते हुए तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं इसको यहीं हम एंड करेंगे। और अगर आपको कोई भी ऐसी डाउट हो तो आप हमें अपनी क्वेश्चन ID बताएं और उस पर हम वीडियो डालेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।